नमस्कार। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीप सिंह सिंधु साहब और हम लोग बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार के बारे में। काफ़ी टाइम बीत गया है, राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा अभी तक कांग्रेस ने नहीं की है। तो क्या कारण है और जो कुछ नाम हवाओं में तैर रहे हैं, क्या उनमें कुछ सच्चाई है? जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार जगदीप जी से। जी जगदीप जी नमस्कार। भाई साहब होली मुबारक, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और अमृतकाल में होली की शुभकामनाएं आपको भी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये क्या खबर आ रही हमारे है सर दर्शकों कि को भी। जी, ये खबर आ रही है सर कि भई कुछ नाम हवा में तैर रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है। कल आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, तो कैसे होगा? कांग्रेस में कुछ असमंजस बना हुआ है क्या? हाँ रविंद्र जी, ये स्पष्ट है कि कांग्रेस में असमंजस बना हुआ है। एक सीट का आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए थी, जो समय अनुसार हो जानी चाहिए थी, तक क्योंकि एक सीट के लिए जितने आवश्यक विधायकों के वोट हैं, वो तो कांग्रेस के पास हैं ही। अब ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अभी तक उन्होंने जो घोषणा किसी नाम की नहीं कर पाई कांग्रेस, वो बताती है कि प्रदेश इकाई और जो केंद्रीय इकाई है, उसमें जो खींचातान किसी प्रकार की चल रही है, ये उसकी तरफ संकेत जाता है। एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अगर केंद्रीय हाईकमांड चाहती तो इस पूरे मसले को समय से निपटा सकती थी, लेकिन अब आखिरी वक्त तक, अगर आज शाम तक, देर शाम तक या रात तक अगर किसी का नामांकन या नाम उम्मीदवारी घोषित की जाती है, तो ये स्वाभाविक है कि जो भी उम्मीदवार होगा उसको अपने पेपर जो फाइल करने हैं, नामांकन जो करना है, उसके लिए कई तरह के ऐसे सर्टिफिकेट्स या कागज की आवश्यकता होती है। अचानक किसी एक व्यक्ति को कह दिया जाए और वो सारे कागज पूरे हो जाएं, और ये भी बड़ी एक कठिनाई की बात होती है। तो क्या ऐसा है कि बहुत से लोगों ने अपने कागज ही बना के रखे हुए हैं? तो लेकिन नाम जो आ रहे हैं जगदीप जी कि कोई कह रहा है राव दान सिंह का नाम है, कोई कर्मवीर का नाम बता रहा है, तो कोई अशोक तंवर का नाम आगे कर रहा है। कुछ है जानकारी की क्या मसला है और क्या भूपेंद्र जी, हुड्डा और ग्रुप की कई चलने वाली है कि जी शैलजा की चलने वाली है? कुछ जानकारी अगर आपके पास हो? देखिए रविंद्र जी, यहाँ कई तरह के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अलग-अलग जो धड़े हैं, अलग-अलग जो गुट हैं, वो अलग-अलग नामों को आगे बढ़ा रहे हैं, या वो नामों को उस तरह से चर्चा में ला रहे हैं ताकि एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहे। जी। जहाँ तक राव दान सिंह का नाम है, उसके बारे में तो अभी ये भी खबर आती है या ये भी चर्चा आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस नाम के लिए अड़े हैं, और वो ये भी बात आ रही है कि अगर उनका आधिकारिक तौर पे नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता तो शायद वो निर्दलीय के रूप में सामने आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर हरियाणा में बहुत सी चीजें बिखर सकती हैं। ये भी नहीं संभावना हो जाएगी। निर्दलीय मतलब वो कांग्रेस के कैंडिडेट तो हो नहीं सकते, निर्दलीय वो लड़ेंगे तो उनको सपोर्ट करेगी बीजेपी, ये आप कह रहे हैं? नहीं, उसमें हो सकता है कि फिर वो कांग्रेस धड़े के जो लोग हैं, जो हुड्डा समर्थित लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करें, और अन्य कुछ ओह! ऐसे धड़े हैं, वो सपोर्ट ना करें। तो ये एक बड़ी गहमा-गहमी की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार फँस जाएगा। हाँ, वो तो है ही फिर। ये एक तरह से बड़ी अजीब-सी परिस्थितियाँ, देखिए ये सिर्फ़ अनुमान हैं, ये चर्चाएँ हैं। ऐसी हुँ, परिस्थितियाँ, चर्चाएँ बनी हुई हैं परिस्थितियों से। जी। ये परिस्थितियों को स्पष्ट कर देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। और अन्य नाम हैं जो, उनमें करमवीर सिंह बोध हैं, जो माना जाता है कि अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जो है कांग्रेस का, उसके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। उनका नाम भी सामने आ रहा है कि कोई और अन्य नाम है, वो भी सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा विरोधी खेमा है, उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया गया है।
तो अब अगर प्रदेश अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया गया है, 6 महीने भी नहीं हुए उनको, ऑलमोस्ट 6 महीने हो जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, तो वो प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार किस तरह से दोनों पदों की जिम्मेवारी निभा पाएंगे? राज्यसभा के सदस्य होने के नाते वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और प्रदेश के अध्यक्ष का संगठन भी खड़ा करें। तो बहुत तरह के लोग चर्चाएं कर रहे हैं और नाम उछाले जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनमें कोई ऐसा कोई तार्किक उसका कोई महत्व है। ये देखना होगा कि पार्टी ने जिस तरह इसको लेट लतीफ किया है, ये उसी की वजह से इस तरह के जो क्यासाइयाँ हैं, इस तरह के जो नाम है वो सामने उभर रहे हैं। और उसकी वजह से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रदेश में अलग-अलग गुटों की खींचातान है, उसको बल मिलता है, उसके बारे में भी कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। अ, प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया था कि प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करके और संगठन की संरचना करेंगे, लेकिन लगभग 6 महीने हो गए हैं, होने को आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी अभी उस तरह से उतने सफल होते दिखाई नहीं दिए हैं और ये कई तरह की चीजें हैं, जो कई तरह के संकेत हैं कांग्रेस की तरफ से, जो स्पष्ट नहीं माने जा रहे और वो एक तरह से जो संशय का माहौल है, उसको ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या इस तरह की कोई खबर है कि भूपेंद्र हुड्डा और केंद्र केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कुछ ठन गई है किसी नाम को लेके, या सेंटर से ही नाम आएगा, कोई विवाद नहीं है? ऐसी कोई खबर है? देखिए, अभी तक जो इधर-उधर से जो जानकारियाँ मिल रही हैं, जो सूत्रों से कुछ ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी तरह से अपने कैंडिडेट की अपनी पसंद के कैंडिडेट के लिए अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का कैंडिडेट राज्यसभा में जाए। लेकिन जो केंद्र है और केंद्र में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो सोचना है, उनका जो समझना है वो कुछ और दिशा में है और इसीलिए इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें जो हैं वहाँ केंद्र के स्तर पे स्पष्ट नहीं हो पाई हैं और इसीलिए ये सामने आ रही हैं बातें और भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने जिस तरह से दावा किया जाता है या संकेत वहाँ से निकले हैं कि राव दान सिंह के समर्थन में भूपेंद्र हुड्डा हैं और जो दूसरा खेमा है वो अन्य किसी प्रत्याशी के समर्थन में उनके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में अब बात ये भी चल रही थी कि केंद्रीय हाईकमांड हो सकता है कि किसी अन्य बड़े स्टेचर के व्यक्ति को यहाँ से भेज दे और फिर वो देखिए हिमाचल में 1 सीट है और हरियाणा में भी 1 सीट है और राइट। कांग्रेस के लिए और दोनों ही जगह ये दोनों ही वहाँ सुक्खू की परीक्षा की घड़ी है, यहाँ भूपेंद्र हुड्डा की परीक्षा की घड़ी है। आपको राइट याद सर। होगा कि हिमाचल में पिछली बार अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस हाँ, हार गए थे। हिमाचल कांग्रेस राइट। जितवा नहीं पाई थी, हालाँकि उनके जी। पास आखिरी संपूर्ण बहुमत के जी, साथ विधायक भी थे। जी, आखिरी सवाल वहाँ कुछ जगदीप जी, विधायकों ने आखिरी सवाल जगदीप जी, एक बात बताइए, ये अ, राव दान सिंह को लोकसभा चुनाव भी अभी लड़ाया, फिर उनको विधानसभा भी लड़ाया, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी वो थे, अब राज्यसभा चुनाव भी लड़ाना चाहते हैं। तो क्या ये लग रहा है कि भई उनके अलावा कोई नेता है ही नहीं हुड्डा के पास, या कांग्रेस में कोई और है नहीं क्या? सब कुछ एक ही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे कोई खास कारण, बहुत बड़े नेता हैं क्या राव दान सिंह, या कोई और कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राव दान सिंह इतने बड़े नेता या कोई पॉपुलर नेता या जनाधार वाले नेता नहीं है। बस ये है कि वो हुड्डा खेमे में माने जाते हैं और भूपेंद्र हुड्डा के बहुत निकटतम सहयोगियों में माने जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने अपने व्यक्ति को, अपने निकटतम सहयोगी को उस तरह से स्थापित करना चाहते हों और इसलिए ये सारी जो फील्डिंग है, ये की जा रही है। आज सवाल ये है कि प्रदेश के हित कहाँ हैं और कांग्रेस अगर अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहती है प्रदेश में, तो उसको प्रदेश के लक्ष्य, उद्देश्य और हित को देखना होगा, ना कि यहाँ किसी पार्टी या नेता के कोई भी नेता अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को आगे कर सके। कांग्रेस में रविंदर जी आपको मालूम है कि हम देख रहे हैं काफी समय से कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने महत्वाकांक्षा के चलते बहुत तरह से कांग्रेस को वो उस तरह की सफलताएं नहीं दिलवा पाए
जैसी मिलनी चाहिए थी। और उसमें सबसे बड़ा एक उदाहरण है मध्य प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने किस तरह से आई हुई कांग्रेस की सरकार इतने बड़े प्रदेश में उनको खोनी पड़ी, है ना? तो ये एक त्रासदी या एक संकट कांग्रेस में चल रहा है। राइट, स्पष्टता कांग्रेस में अभी तक नहीं आ पाई है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कांग्रेस के साथ। राइट सर, राइट सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े और ये तफ़सील से हमको बातें बताई। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। जी, शुक्रिया।